जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ एंड साइंस एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में दे रखा है कि पार्ट 1 में हम चर्चा किए थे कि पोषण क्या है, जैव प्रक्रिया का पोषण। उसके बाद उसमें ये भी चर्चा किए थे कि वो क्या क्या प्रोसेस होता है, कितने टाइप का होता है। आज जो है हम लोग पर पोषण के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है पर पोषण के प्रकार। ठीक है, तो पर पोषण मेनली कितने रूप का होता है? 3 GB का, 3 रूप का होता है। ठीक है, तो 3 रूप में हम लोग पहला चर्चा करेंगे कि मृत जीवी पोषण क्या होता है। मृत जीवी पोषण क्या होता है, जिसको साइप्रोटिक्स न्यूट्रिशन कहते हैं। साइप्रोटिक न्यूट्रिशन जो ग्रीक वर्ड है। सैप्रोस का अर्थ होता है एब्जॉर्ब करना। क्या होता है सैप्रोस का अर्थ? एब्जॉर्ब करना, यानी अवशोषण। अवशोषण का मीनिंग मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ जो है किसी भी वस्तु को सोखता है। ठीक है, सोखने की क्रिया की ही अवशोषण करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि इस प्रकार किसी इस प्रकार का पोषण जो मृत जीव जंतु पौधे के शरीर में अपना भोजन और शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। मतलब कि इस प्रकार के पोषण को हम लोग मृत जीवित पोषण कहेंगे, जिसमें मृत जीव जंतु के शरीर में, ठीक है, मृत जीव जंतु के शरीर में पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि कोई भी वस्तु क्या होता है, सड़ने लगता है। तो सड़ने क्यों लगता है? सड़ने इसीलिए लगता है क्योंकि उससे जो है बैक्टीरिया यानी छोटे छोटे जीव जो होता है उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, वो किस में? एक तरल रूप में मिलता है जो कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ का मतलब होता है जिसमें कार्बन की उपस्थिति हो। ठीक है, और उसको अवशोषण करता है। तो इस प्रकार के भोजन को हम लोग क्या बोलेंगे? मृत जीवी पोषण। क्या बोलेंगे? मृत जीवी पोषण। और ये जो जीव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मृत जीवी या सेप्रोफाइस्ट। ठीक है, तो इसमें किस तरह का जीव आता है? इसमें जो है कवक आती है, बैक्टीरिया आती है, कुछ प्रोटोजोआ आती है। ठीक है, ये किस प्रकार में अवशोषण करता है? ये तरल अवस्था में अवशोषण करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दे रखा है मृत जीवी का जो है मृत जीवी का जो है बहुत अधिक महत्व है। क्यों बहुत अधिक महत्व है? जैसे कि कोई भी जीव जंतु क्या होता है, मर जाते हैं। ठीक है, मर जाते हैं तो उसको अपघटित करने का मतलब हुआ सराने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर मान चले कोई मृत जीवी ना हो, यानी वो दूसरे जीव के साथ वो अपना भोजन प्राप्त नहीं करे, तो वो क्या करेगा? उस चीज़ को सरा ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर नहीं सरेगा तो क्या होगा? वो यूं ही बढ़ा रहेगा, जो पोल्यूशन का कारण बनेगा। ठीक है, तो मृत जीवी का काम क्या होता है कि वो उसको अपघटित कर देता है, यानी सरा गला के उसको पुनः मिट्टी में मिला देता है, और उससे उत्पन्न गैस क्या हो जाता है? वातावरण में चली जाती है। ठीक है, और वो हरे पेड़ पौधे उसको मिट्टी के रूप में उपयोग कर लेते हैं। यही है मृत जीवी का डिकम्पोजर कहलाता है। अब दूसरा आता है परजीवी। ठीक है, परजीवी पोषण, पैरासाइटिक्स। ठीक है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो इसका 2 ग्रीक वर्ड के मेल से मिला है। पहला क्या है? पारा, दूसरा क्या है? साइटोस। ठीक है, पारा का अर्थ होता है पास या बगल या पार्श। ठीक है, पारा का अर्थ होता है पास, बगल, साइड। इसको इंग्लिश में आप बी साइड कर सकते हैं, साइड में कर सकते हैं। ठीक है, साइटोस का होता है पोषण, मतलब इस तरह का पोषण। ठीक है, इस तरह का पोषण जो जीव दूसरे जीव के संपर्क में रह के अस्थाई या अस्थाई। अस्थाई मतलब कहने का मतलब हुआ परमानेंट। ठीक है, अस्थाई का मतलब हुआ परमानेंट या अपरमानेंट, टेम्पररी रह के अपना भोजन प्राप्त करता है। इस प्रकार के पोषण को हम लोग क्या बोलेंगे? परजीवी पोषण। ठीक है, इस प्रकार के पोषण क्या करें? परजीवी पोषण। जैसे कि
जैसे कि आलस आदमी क्या करता है, अब वो खाना जल्दी बनाएगा नहीं, वो दूसरे के साथ उसके बगल में जाकर बैठे रहेगा और उसके साथ खा लेगा। तो उसी तरह क्या करता है कि परजीवी क्या होता है, वो अपना खुद का भोजन नहीं बनाता है, ठीक है, वो क्या करता है दूसरे के साथ चिपक के, ठीक है, उसके साथ अस्थायी रूप से रहे या परमानेंट रहे, यानी सब दिन के लिए ऐसा रहे या कभी कभी जाके, ठीक है। तो वो क्या करता है दूसरे के संपर्क में जाता है और उसको कार्बनिक रूप में, ठीक है, अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इस प्रकार के भोजन को क्या बोलेंगे, परजीवी पोषण। और इस प्रकार जो पोषण जिससे प्राप्त करता है उसको क्या बोलते हैं, पोषी। उसको क्या बोलते हैं, पोषी। परजीवी जिस शरीर से इस प्रकार का पोषण प्राप्त करता है उसको कहते हैं परजीवी पोषी, ठीक है। तो इस प्रकार का पोषण जो है किस में पाया जाता है, कवक में होता है, ठीक है, कवक में होता है, जीवाणु में होता है, ठीक है, कुछ पौधे में होता है। कुछ पौधे जैसे अमरबेल, तो अमरबेल क्या होता है, एक पीले कलर का होता है जिसको हम बोलते हैं बिना जड़ का लत्ती, ठीक है, बिना जड़ का लत्ती वो पीले कलर का होता है, जो जिस पेड़ पे कांटा होता है, कांटा वाला पेड़, तो उस पेड़ पे ये पाया जाता है, ठीक है। इसका जड़ नहीं होता है, ये जड़ नहीं होता तो ये खाना कैसे प्राप्त करता है, ये क्या करता है जिस पौधे पर रहता है उससे ही अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। अब जैसे कुछ जीव जंतु होता है, कुछ जीव जंतु जैसे क्या होता है, गोल कृमि होता है, हुक वर्म होता है, टेप वर्म होता है, एंटीएविमा होता है, हिस्टोलिका, मलेरिया परजीवी होता है। ये सब क्या करता है मानव शरीर में जाकर मतलब कि ये बीमारी फैलाता है। तो बीमारी फैलाने के बाद में ये करता है, ये मानव शरीर से जो है ये क्या करता है अपना भोजन ग्रहण करता है, ना कि अपना ये खुद बनाता है या अपना खुद किसी तरह ये करता है, ठीक है। उसके बाद आगे आता है सभी परजीवी का जो होता है भोजन वो एक समान नहीं होता, ठीक है। सभी परजीवी के भोजन करने की तरीका अलग अलग होता है, वो एक रूप से नहीं होता। अगला होता है प्राणी सब पोषण, ठीक है, होलोजोइक, ठीक है, न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसका दो ग्रीक वर्ड से मिला है, पहला क्या है होलो, दूसरा क्या है जोइक। तो होलीजोइक का रूप होता है पूर्ण रूप से, ठीक है, या पूरी तरह से, कंप्लीट। जोइक का अर्थ होता है जंतु के तरह, ठीक है, एनिमल्स लाइक। तो उस तरह का पोषण, उस तरह का न्यूट्रिशन जिसमें प्राणी यानी कोई भी जीव जंतु अपना भोजन जो है कंप्लीट रूप से करे, यानी कोई भी जीव जंतु को खाए उसको पका के, या कोई घास को खाए, या कोई साग पत्तर खाए, ठीक है, कोई पेड़ पौधा खाए, कोई फल खाए, यानी उसको कंप्लीट रूप से अपना भोजन करे जैसे जंतु भोजन करता है। तो उस तरह के पोषण को क्या बोलेंगे हम लोग, प्राणी सब पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसमें किस तरह का जीव आता है, इसका उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, जितने भी जंतु है सभी में इस प्रकार का लक्षण होता है, ठीक है। तो सभी जीव जंतु क्या करता है, घास खाता है, तो वो क्या करता है उसको कंप्लीट रूप में खाता है, ना कि वो किसी के बगल में सट के या किसी के तरह एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अमीबा हो गया, मेढक हो गया, ये क्या करता है उसको कंप्लीट रूप में पोषण करता है, ठीक है। मनुष्य हो गया, मनुष्य भी क्या करता है, प्राणी सब समभोजी है, ठीक है। अब होता है कि जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधियां, ठीक है, जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधियां, ठीक है। तो अपनी आवश्यकता अनुसार जीवों में अलग अलग प्रकार के पोषण की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसको प्राप्त करने के विभिन्न तरीके होते हैं, ठीक है। एक कोश के जीव के लिए अलग होती है, एक कोश के जीव के लिए अलग होगी और बहुकोशिकीय के जीव के लिए अलग होगी। तो अब एक कोशिका का मतलब क्या होता है कि ऐसा जीव जो एक कोशिका से मिलके बना हो, ठीक है। तो एक कोशिका का जो जीव होता है तो उसका एक कोशिका के अंदर ही सारा कुछ होता है। सारा कुछ कहने का मतलब हुआ पोषण भी होगा, प्रजनन भी होगा, पाचन भी होगा, अपघटन भी होगा, निष्कर्षण भी होगा, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है, इसका शरीर जटिल होता है। जटिल का जैसे मानव हो गया, जानवर हो गया, ये इसका शरीर क्या होगा, जटिल होगा। तो इसके पोषण करने के लिए यानी खाना खाने के लिए एक खास तरह का अंग बनाया जाता है, जैसे मुख हो गया, हाथ हो गया, ठीक है। तो इस खास तरह का अंग होता है, तो इसका सबका अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी जीव में पोषण जो है अलग अलग तरह से होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है
पोषण जो है पौधे के पोषण के बारे में पढ़ेंगे। किसके पोषण के बारे में पढ़ेंगे? पौधे के पोषण के बारे में। तो पौधे में जो पोषण होता है वो किस प्रकार का पोषण होता है? पहले बता चुके हैं कि पौधे में जो पोषण होता है वो क्या होता है? स्वपोषी पोषण होता है। क्या होता है? स्वपोषी, ऑटोट्रॉप्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि भोजन जो है सॉरी इसका मतलब ये हुआ पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको स्वपोषी पोषण कहा जाता है। तो स्वपोषण ये किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जबकि दूसरा जीव जंतु जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। तो इसमें दो प्रकार का मतलब भोजन होता है, जैसे कि मान चलिए मृतजीवी और दूसरा क्या है? परजीवी। तो मृतजीवी पोषण क्या करता है? जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करता है, जैसे गोबर छत्ता, मशरूम जिसको कहते हैं, मशरूम जो खाते हैं। ठीक है, और परजीवी क्या होता है? जो अपना भोजन दूसरे पारित के करता है। अभी जस्ट इससे पहले बताए थे, जैसे अमरबेल जो है ये क्या करता है? दूसरे पेड़ पर जो है लगा रहता है। ये पीले कलर का होती है, जाली नुमा होती है। ठीक है, सेवई जैसे होती है उसी तरह का होता है अमरबेल। और ये क्या करता है? अगर ज़्यादा आपको ये इसके बारे में जानना है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं अमरबेल क्या होती है। ठीक है, तो अमरबेल क्या करती है? ये दूसरे पेड़ पर लग के उससे भोजन प्राप्त कर लेता है। ठीक है, और गोबर छत्ता भी क्या करता है? ये परजीवी है, जैसे ये गोबर पर लगा रहता है, गोबर पे एक छत्ता नुमा होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? गोबर को सड़ा के उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। वो जो सड़ता है गोबर, उससे जो कार्बनिक पदार्थ मिलता है उसको ग्रहण करके ये क्या करता है? अपना वृद्धि करता है। ठीक है, अब अगला आता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है। ठीक है, तो इसको हम सिंपल कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया वो है जिस प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सूखा पौधा तैयार करेगा, जो हरा पेड़ पौधा है वो अपना भोजन तैयार करेगा। तो इस भोजन तैयार करने की क्रिया को ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और ये सभी प्रकार के हरे पौधे में होते हैं। हरे पौधे में क्यों होता है? कि हरे पौधे का पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें। ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अवशोषण करने की क्षमता रहती है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में तरल कार्बनिक अणु, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल पादप कोशिका के स्थिरीकरण फिक्सेशन कार्बनिक अणु का ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में होता है। कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? हरे पेड़ पौधे में होता है। ये इसमें क्या होता है? ये सूर्य के उपस्थिति में क्या होता है? अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के पादप कोशिका के कारण वो जो है खुल जाता है। कहने का मतलब ये सूर्य की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में तरल कार्बनिक पदार्थ के अणु, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जल के पादप कोशिका का स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज के रूप में होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। अब उसके बाद दे रखा है पौधे में सिर्फ इस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का उत्पादन नहीं होता है, इसके अलावा जो है क्या क्या होता है? ऑक्सीजन का होता है और उसके बाद क्या होता है? पानी का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का क्रिया दे रखा है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दे रखा है, तो इसमें क्या करते हैं? और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसके बाद ये जड़ से जल और खनिज लेवन लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ सूर्य की उपस्थिति होती है, और ये कहाँ पे होती है? क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल के द्वारा। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है। और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की क्रिया से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, जिसको हम लोग स्टार्च कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको बनने के बाद यहाँ पे क्या बनता है? ऑक्सीजन बनती है, और उसके बाद थोड़ी सी जलवाष्प बनती है। ठीक है, यानी जल बनती है। ये जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में होता है। ठीक है, तो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ पौधे क्या छोड़ती है? ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन है। और ये जो ग्लूकोज है इसको वो लोग क्या करता है? भोजन के रूप में यूज कर लेता है, इसको छोड़ता है और इसको भी छोड़ता है जलवाष्प के रूप में।
ठीक है। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का स्थान, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में कहाँ पे होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में कहाँ पे होती है, तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है, पत्ती में होती है। और पत्ती में कहाँ होती है, तो पत्ती में जो है क्लोरोप्लास्ट होती है, ठीक है। तो जैसे कि पत्तियों में पेडिसेल होता है और उसको स्पंजी पैरेन्काइमा होती है, तो इसमें अनेक प्रकार के क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं, ठीक है, जिसकी रचना और कार्य दोनों ही बड़े जटिल है। क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक का एक वर्णक पाया जाता है। वर्णक का मतलब होता है रंग, ठीक है, वर्णक का मतलब होता है रंग। तो ये अधिकांश पत्तियों में पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग बोला जाता है, ठीक है। और हरित लेवल को प्रकाश संश्लेषी अंगक भी कहते हैं। तो पत्ती के बाह्य संरचना एपिडर्मिस में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होता है, जो विशिष्ट कोशिका है जिनके मध्य एक क्या होता है, छिद्र होता है, और छिद्र ये बंद और खुल जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक फिगर दे रखा है, ये इस तरह से है, ये क्यूटिकल है, एपिडर्मिस ये हो गया, ये जो संरचना बना है, ये पेल्विसेल पैरेन्काइमा हो गया, ये जाइलम हो गया, और ये फ्लोएम होता है। जाइलम फ्लोएम क्या होता है, जाइलम फ्लोएम पौधे के दो उत्तक है। जाइलम का काम क्या होता है, नीचे से यानी जो से जाइलम, जो से जड़, ये जड़ से क्या करता है, खनिज लवण और पानी को ऊपर तक पहुंचाता है। फोसे फ्लोएम, फोसे फ्लोएम और फोसे फल, तो फल कहाँ लगती है, ऊपर। तो फ्लोएम का काम है ऊपर में जो भोजन बना है, ठीक है, पत्ती में जो भोजन बढ़ेगा वो शरीर मतलब पौधे के सभी भाग में को पहुंचाना, ठीक है। उसके बाद आता है स्पंजी पैरेन्काइमा, तो ये स्पंज के तरह पैरेन्काइमा होगा, और ये निचला एपिडर्मिस होगा। ये हो गया स्टोमाटा। तो स्टोमाटा क्या होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टोमाटा क्या होता है, तो स्टोमाटा के द्वारा, ये भी देखिए स्टोमाटा ही हम, तो स्टोमाटा के खुलने के कारण ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अंदर जाती है, और ऑक्सीजन क्या होती है, बाहर निकलती है। तो स्टोमाटा एक तरह का वो रंध्र पाया जाता है, यानी छिद्र टाइप से होता है, पौधे के पत्ती पे होता है, ठीक है। इसको माइक्रोस्कोप लेवल से देखिएगा, तब जाकर आपको पता चलेगा स्टोमाटा क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए स्टोमाटा, यहाँ पे देखिए दे रखा है, तो ये इस तरह का फिगर दे रखा है स्टोमाटा में, ये इस तरह का फिगर दे रखा है। तो ये देखिए खुला स्टोमाटा, खुला स्टोमाटा क्या होता है, ये देखिए क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट ये वाला, और ये पानी के कारण जो है फूल जाता है। जब इसमें पानी होता है, ठीक है, तो पानी के कारण क्या हो जाता है, ये फूल जाता है। फूलने के बाद जो होता है ये जो है फैलेगा, तो फैलने के बाद देखिए ये खुल गया स्टोमाटा, यहाँ पे जो है ये खुल गया, तो इसको बोलते हैं खुला हुआ। तो ये खुलने के बाद जो है इसमें ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए जब इससे पानी रिलीज हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो सिकुड़ने के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी जाना बंद हो जाएगा और ऑक्सीजन भी निकलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, नियंत्रण कोशिका भी कहते हैं, जैसे कि बॉडीगार्ड कहते हैं, गार्ड, ठीक है, गेटमैन। तो उस तरह का ये कोशिका होता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन युक्त वायु को पत्ती के कोशिका के भीतर करता है, डिफ्यूज पहुंच जाती है, और खुलने के बाद जो है बाहर की ओर ये करता है, ठीक है। ये सारा चीज दे रखा है, बीजू बताए, ठीक है। अब दे रखा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, इसके लिए आवश्यक घटक, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कौन कौन से पदार्थ की जरूरत होती है, ठीक है। अगर जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं, ठीक है, मान चलिए सब्जी बनाना है, तो सब्जी बनाने के लिए हम लोग क्या चाहिए, कच्चा सब्जी चाहिए, मसाला चाहिए, तेल चाहिए, गैस चाहिए। तो उसी तरह जो है पौधे में अगर भोजन बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, पहला है पर्णहरित या क्लोरोफिल। तो पर्णहरित और क्लोरोफिल क्या होता है, ये पत्ती में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ये पौधे के पत्ती में पाया जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है जो वायुमंडल में अवेलेबल है। जल चाहिए जो पौधे को मिट्टी से प्राप्त हो जाती है। सूरज की प्रकाश चाहिए, ठीक है, सनलाइट। अब उसके बाद जो है एक एक करके इन चारों के बारे में पढ़ेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। अब पर्णहरित और क्लोरोफिल क्या होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि क्लोरोफिल क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है केवल किस में होती है, हरे पेड़ पौधे में होता है, ठीक है। किस में होता है,
हरे पेड़ पौधे में। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो हरा पेड़ पौधा है उसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो हरे नहीं होते, लाल तरह का होता है या पीला होता है, जिसकी पत्ता चितकबरा होता है, ठीक है, तो उसका कलर है, ठीक है, ये उसके पत्ती का कलर है। लेकिन अधिकांश पौधे में क्या होता है, ठीक है, अधिकांश पौधे में क्या होता है कि उसका पत्ती हरे रंग होता है। हरा रंग क्यों होता है? ये क्लोरोफिल के कारण होता है, पर्णहरित या क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण ही होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि पौधे में जो है हरा रंग यानी पत्ती का जो हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण ही होता है, ठीक है। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया तभी संभव हो सकती है जब उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति यानी मौजूदगी संभव हो, तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संपन्न करती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पौधे का रंग हरा होगा तब पत्ती का रंग हरा होगा तभी जाके उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा। तो ये उसका जो है उसका ऊपर के पत्ते पर निर्भर करता है, ठीक है। उसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित रहना जरूरी है, ठीक है, पत्ती का हरा होना जरूरी नहीं है। अब इसमें देखिए एक क्रियाकलाप दे रखा है। क्रियाकलाप में ये हमको बताने का कोशिश किया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या है? क्लोरोफिल की आवश्यकता है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्लोरोफिल के बिना नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही है तो क्लोरोफिल। तो इसको साबित करने के लिए हमको कुछ यहाँ पर क्रियाकलाप करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रियाकलाप करने के लिए क्या किया है कि एक क्रोटोन या कोलिलियस का चित्तीदार पत्ते, चित्तीदार का मतलब होता है जैसे ये सिरा वाला जो होता है ये वाला पत्ती तोड़ लेना है, ठीक है, और इसको क्या करना है? चिन्हित कर लेना है। चिन्हित करने के बाद जो है इसको इस तरह से उबालना है, ठीक है। ये हो गया वाटर, ये हो गया वाटर, ठीक है, और ये हो गया ग्लूकोज, सॉरी ग्लूकोज कहते हैं, ये हो गया अल्कोहल या स्पिरिट, ठीक है। और स्पिरिट वाले में क्या किए हैं? हम पत्ती को डाल दिए हैं और इसको डालने के बाद जो है इसको धीरे धीरे फ्लेम लाइट से चूल्हा पे या स्टोव पर हम लोग इसको क्या करेंगे? उबालेंगे। तो उबालेंगे तो देखेंगे क्या होता है कि इसका जो हरा रंग जो है क्या होता है, मतलब कि ये ग्लूकोज सॉरी अल्कोहल का जो होता है रंग हरा होने लगता है। तो रंग हरा इसीलिए होने लगता है क्योंकि उसमें जो ये पाया जाता है, क्या कहते हैं? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग हरा होता है, तो वो जो है अल्कोहल में आके घुलने लगता है और पत्ती जो है हल्का क्या होने लगता है? पीला होने लगता है और व्हाइट होने लगता है। इसको फिर क्या करेंगे? आयोडीन के घोल के साथ यहाँ पे क्या करेंगे? उसको निकाल के पानी से अच्छे से धो के यहाँ पर आयोडीन क्या करेंगे? यहाँ पे आयोडीन ले लेंगे, ठीक है, आयोडीन का घोल, नमक जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको पत्ती को रख के उस पे नमक का घोल देंगे। तो नमक का घोल दीजिएगा तो जैसे तो ये क्या होता है? कुछ भाग को क्या करेगा? ये व्हाइट कर देगा और कुछ भाग को ये हरा गाढ़ा कर देगा, नीले रंग में परिवर्तन कर देगा, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि इस भाग में, जैसे ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग, तो इस भाग में क्या है कि क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। और इस भाग में अभी भी कुछ क्लोरोफिल बचा हुआ जिसको आयोडीन डालने के बाद जो है ग्लूकोज बनता है यानी स्टार्च बन जाता है, तो जो इसको क्या करता है? नीला भाग कर देता है। तो इससे पता लगता है कि इसमें नीला जो होता है आयोडीन डालने के बाद इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, और इस भाग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हम लोग को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला व्हाइट हो गया। तो वही चीज इसमें दे रखा है, बीकर में अल्कोहल ले लेंगे, बीकर में अल्कोहल ले लेंगे और अल्कोहल के बीकर वाट को डाल के उसको उबालेंगे। धीरे धीरे करने पत्ती का रंग रंगहीन होने लगता है और हल्के पीले होने लगता है। सफेद ठंडा होने के बाद उस पत्ती को क्या करेंगे? एक डिक्स में रख के यानी एक प्लेट में रख के और उस पर आयोडीन का कुछ बूंद डालेंगे, ठीक है। धीरे धीरे फिर वो चितकबरा सफेद, ये इस तरह का ये सारा कहानी दे रखा है।
अब बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद ये भी साबित करेंगे कि पौधे को जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर दे रखा है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एक चीज और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पौधे जो है भोजन बनाने के लिए क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और भोजन बनाने के बाद जो है ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, लेकिन एक चीज ये बताइए कि शोषण में क्या लेता है, यानी सांस में वो क्या लेता है? सांस में वो ऑक्सीजन ही लेता है पौधे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे तो ये ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, लेकिन इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। तो वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा पूछता है ऑब्जेक्टिव में बार बार, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है सामान्यतः वायुमंडल में इतना है। ठीक है, 0.03%। अगर ये इसको परसेंटेज को हटाइएगा तो ये आ जाएगा 0.33003, इतना आ जाएगा। तो यानी 1/10,000 का में 3 भाग जो है कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है लकड़ी को जलाने से, कोयले के और ईंधन को जलाने से, जीवाणु के अपघटन से, जीवाणु मतलब कोई भी पदार्थ सड़ गल जाता है तो उसके कारण कार्बनिक पदार्थ आता है। ठीक है, और हम लोग के द्वारा जो है, जीव जंतु के द्वारा जो है शोषण की क्रिया के उपरांत, ठीक है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं। तो इस कारण से जो है ये इसमें क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में आ जाता है और इसकी मात्रा ये होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? उष्मा का अवशोषण करता है, मतलब उसको सोखता है। तो जैसे शहर में देखिएगा कि गाड़ी सब क्या चलती है, ज्यादा चलती है तो धुआं ज्यादा निकलती है, तो उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो गर्मी पड़ती है सूर्य की रोशनी, उसको वायुमंडल में ज्यादा अवशोषित कर लेता है। इसीलिए यहाँ पे शहर में गर्मी ज्यादा लगती है और गांव में गर्मी बहुत कम लगती है। ठीक है, अब दूसरा दे रखा है क्रियाकलाप। दूसरा क्रियाकलाप दे रखा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, इसको सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? एक लंबी पत्ती चाहिए। ठीक है, कोई भी पत्ती ले लेंगे जो गमला में लगा हो। ठीक है, उसको 2-3 तंत्र अंधेरे में रख देंगे। ठीक है, पौधे का प्रकाश संश्लेषण क्रिया अंधेरे में रखने का मतलब इसीलिए बोलते हैं कि जिसमें वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं बन पाए, यानी उसमें जो भी बना हुआ होगा वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसको फिगर की तरफ चलते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? उसको इस तरह से इस पत्ती को कॉर्क के साथ, जो स्पंज टाइप से होता है कॉर्क, उसको लेके इस शीशी में, बोतल में जो है, चौड़ी मुंह वाले बोतल में घुसा देंगे और यहाँ पे जो है कॉर्क से टाइट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये KOH डाल देंगे। KOH इसीलिए डालेंगे कि इस बोतल में जो है जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसके साथ ये क्या करेगा? अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करेंगे? धूप में रख देंगे। ठीक है, धूप में रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इस पे तो सूरज की किरण पड़ेगी, लेकिन इसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो केमिकल डाले हैं KOH, इसके कारण इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड वो क्रिया कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर कॉर्क लगा देंगे तो बाहर से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा ही नहीं। इसको सूरज के में रख देंगे, सूरज में मतलब धूप में रखेंगे तो ये क्या होगा? तो ये सूरज की उपस्थिति में ये वाला भाग जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगी, लेकिन ये वाला भाग जो होता है, ये अंदर वाला, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करेगी। इसीलिए नहीं करेगी क्योंकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही। ठीक है, इसको सिद्ध करते हैं कैसे? तो फिर उसके बाद ये कुछ देर के बाद इसको पत्ती को तोड़ लेना है। तोड़ लेने के बाद क्या करना है? इसको पानी में बॉयल करेंगे। क्या करेंगे? पानी में बॉयल करेंगे। पानी में बॉयल करने के बाद जो है इस पे फिर क्या करेंगे? आयोडीन का बूंद डालेंगे। आयोडीन का बूंद डालने के बाद पता चलेगा ये क्या कि ये जो है स्टार्च इसमें बना है, यानी ये जो पौधे के बाहर था तो इसमें क्या बना है? इसमें स्टार्च बना, यानी ग्लूकोज बना, और इसमें जो है ग्लूकोज नहीं बना है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि इस वाले भाग में जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी और इस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी।
तो ये आयोडीन डालने के बाद ब्लू कलर हो जाएगी, और ये आयोडीन का कलर डालने के बाद ये व्हाइट। और तो इससे साबित होता है कि इस भाग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हुआ और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है। ठीक है, तो आगे दे रखा है जल। ठीक है, तो जल पौधे को कहाँ से मिलती है? ठीक है, तो जल जानते हैं कि जल क्या होता है, अधिकतर भाग में, पौधे के अधिकतर भाग में जल चाहिए। ठीक है, उसको वृद्धि करने के लिए चाहिए, उसको प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो देखते हैं किसान जो है फसल को बार बार पानी, किसान जो है फसल को बार बार सिंचाई करते हैं। ठीक है, नियमित रूप से पानी देते हैं। तो पानी क्या करता है कि जड़ के द्वारा भूमि में जो मिनरल्स होता है, लवण होता है, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, ठीक है, तो ये सब यौगिक को क्या करता है अपने में घुला देता है, और ये जड़ के थ्रू जो है पौधे ग्रहण करते हैं। ठीक है, और इसको कौन से ऊतक ले जाता है? जाइलम ऊतक ले जाता है। जाइलम ऊतक इससे पहले बता रहे थे, जो से जाइलम, जो से जड़, जो नीचे से जो है पानी और खनिज लेवल ले जाता है तो उसको जाइलम ऊतक कहते हैं। पौधे में दो तरह का ऊतक पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो ये जो ले जाता है और ये क्या करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उसको मदद करता है। उसके बाद आता है सूर्य के प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश को आपको पता है, तो सूर्य के प्रकाश क्या करता है हरे पौधे को के हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही क्या करता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, यानी अपना भोजन बनाती है। तो अब एक चीज और हम आपसे ये चीज करना चाहेंगे, क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश ही जरूरी है? क्या हम उस पर टॉर्च जला के या बल्ब जला के नहीं करा सकते हैं? बिल्कुल नहीं करा सकते। इसीलिए नहीं करा सकते हैं क्योंकि सूर्य के लाइट में वो ऊर्जा होती है जो क्या करती है पौधे का जो क्या करती है पानी को दो टुकड़े में बांध देती है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में वो ऊर्जा होती है, विकिरण होती है, जो क्या करता है उसमें मौजूद हरित लवक के क्लोरोफिल को क्या करते हैं संश्लेषित कर उसको ग्लूकोज में समावेशित कर देती हैं। ग्लूकोज में उसको समावेशित हरित, यहाँ देखिए हरित पौधे में पाए जाने वाले हरित लवक को मौजूद ही सूर्य के प्रकाश में मौजूद ऊर्जा या विकिरण को ट्रैप या विपास कर सकती है, यानी उसको खंडन कर सकती है, उसको खोल सकती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हमको सूर्य की रोशनी है, उसके बाद इसका कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो क्रिया जो है अंधेरे में संभव नहीं हो सकती है, या टॉर्च या बल्ब के लाइट में जो है उतना ऊर्जा मौजूद नहीं होता है जितना सूर्य में मौजूद होता है, यानी हीट। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को सूर्य की रोशनी चाहिए, ना कि बल्ब की रोशनी। ठीक है, अब आगे दे रखा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है? जटिल है। ये पौधे के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यानी वहां से जो रेडिएशन एनर्जी आती है सूर्य से पौधे का, उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और सूर्य के प्रकाश किस पे पड़ती है? हरी पत्तियां पे पड़ती है, तब क्या होता है क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा को अवशोषण कर लेता है, मतलब उसके हीट एनर्जी को क्या कर सकता है अवशोषित कर लेता है, और उसमें जो उपस्थित जल होता है, ठीक है, यानी पौधे के पत्ती में जो जल होता है उसको दो भाग में बांट देता है। तो जल किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो उसको दो भाग में किस में बना देता है? हाइड्रोजन और जल में विभाजित कर देता है। तो ऑक्सीजन विभाजित करने के बाद जो है ऑक्सीजन क्या होता है बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन जो है स्टोमाटा के थ्रू, स्टोमाटा क्या होता है? स्टोमाटा बताते हैं पत्ती में जो होता है एक प्रकार की कोशिका, इस तरह से ये स्टोमाटा होता है इसके यहाँ पे, तो इसके द्वारा जो है बाहर निकल जाता है, वायुमंडल में मिल जाता है। और हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, जिसको स्टार्च कहते हैं। इस प्रकार की क्रिया विधि प्रकाश संश्लेषण में जो है सूर्य की रोशनी नहीं होता है। तो ये अपघटन सिर्फ जो है अपघटन के लिए जो है सूर्य की प्रकाश की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसीलिए इसको कभी कभी लाइट रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, प्रकाश अभिक्रिया होता है। इसके क्रिया के बाद जो है इसमें क्या क्या होती है? इसके क्रिया के बाद जो है हमको ऑक्सीजन और पानी मिलता है। तो प्रकाश की क्रिया किस लिए जरूरी पड़ता है? इसको सिर्फ अपचयन के लिए, मतलब पानी को तोड़ने के लिए हो जाता है। उसके बाद जो है हाइड्रोजन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ अपचयन करके ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, इसको अप्रशंस यानी डार्क रिएक्शन भी कहते हैं।
समझे। अब आ गया है जंतु में पोषण, ठीक है। पौधे का पोषण हम देख लिए, पौधे में पोषण किस प्रकार का होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है, ठीक है। अब जो है हम लोग जंतु में पोषण देखेंगे। जंतु में पोषण जो है पूर्ण रूप से जीवों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो मतलब जीवों पर निर्भर करता है, कहने का मतलब वो होता है उसमें जीव पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का जीव है। अगर एक कोशिका का जीव है तो उसमें अलग तरह का होगा, अगर बहु कोशिका का जीव है तो उसमें अलग तरह का होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये परपोषी हो सकते हैं, मृतजीवी हो सकते हैं, ठीक है, या परजीवी या प्राणी सब पोषण हो जाता है। प्राणी सब पोषण क्या होता है, जो कंप्लीट रूप से अपना भोजन प्राप्त करता है। परपोषी मृतजीवी क्या होता है, ये दूसरे पर जो निर्भर करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एक अमीबा है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है जो प्राणी सब पोषण है। प्राणी सब पोषण का मतलब होता है जो जीव कंप्लीट रूप से भोजन ग्रहण करे, ठीक है। जो जीव कंप्लीट रूप से भोजन ग्रहण करे उसको क्या बोलेंगे, प्राणी समपोषी, ठीक है। और ये क्या होता है, मृदु जलीय। मृदु जल मतलब मीठा जल, ठीक है, साफ जल में उपस्थित होता है ये प्राणी। और ये एक कोशिका है, इसका आकार जो है कोई फिक्स नहीं है, ये हमेशा बदलते रहता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर इसको समझिएगा आगे इसका फिगर के थ्रू। ये देखिए इसका फिगर है अमीबा का। ये देखिए ये निश्चित अनिश्चित आकार का होता है अनिश्चित आकार का होता है। इसमें ये जो होता है ये केंद्रक होता है, ये कोशिका दर्भ होता है। और ये इस तरह से जैसे कि पानी में तेल होता है, ठीक है, तेल का बूंद डालते हैं वो फैल जाता है, उसी तरह ये फैला रहता है। उसके बाद ये क्या करता है कि यहाँ पर अगर इसको कोई भोजन मिल गया, भोजन इसको धीरे धीरे यहाँ पर आएगा और ये इसको बढ़ाते जाता है, क्योंकि तेलीय पदार्थ रहता है तो इसको इस तरह से ये बढ़ाते जाएगा और बढ़ाते बढ़ाते इसको ये ब्लॉक कर लेगा, ठीक है। ब्लॉक करने के बाद इसके अंदर ये चला जाता है और ये पदार्थ को इतना ये कर लेता है। उसके बाद ये क्या होता है, इसमें मर जाता है और मरने के बाद जो है इसमें अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करने के बाद जो है इसमें एंजाइम निकलता है, वो मर जाता है। मरने के बाद ये अपना भोजन ग्रहण कर लिया, अपना पाचन करेगा। अब इसके बाद जो अपशिष्ट बचता है, ठीक है, जैसे लेटरिंग होता है वो उसका जो अपशिष्ट बनेगा तो वो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे किनारे पे आएगा और ये फट जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है अमीबा। तो ये क्या होता है, अमीबा समुद्र में पाया जाता है। तो ये यहाँ पर अमीबा का दे रखा है पूरा पार्ट, यहाँ पर अमीबा का पूरा पार्ट दे रखा है कि ये भोजन है। इसके अंदर जैसे यहाँ पे सिंपल यहाँ पर दे रखा था, ठीक है, ये उसकी केंद्रक है, यहाँ पे ये भोजन है। उसके बाद ये भोजन धीरे धीरे यहाँ आया, फिर इसको क्लोज किया, फिर इसके अंदर ले लिया, ठीक है। तो ये इस तरह से, और ये दो भाग में इसका प्रजनन कैसे होता है, इसका प्रजनन होता है दो भाग में। तो ये धीरे धीरे टूटता है, ठीक है, उसको दिखाते हैं आगे। अच्छा इसमें नहीं दे रखा है। तो वो धीरे धीरे जो है केंद्रक दो भाग में बढ़ता है। उसका केंद्रक जो है केंद्रक जो है दो भाग में, एक इधर बढ़ जाएगा और एक इधर बढ़ जाएगा और ये धीरे धीरे बीच से टूट जाएगा। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, दो अमीबा बन जाएगा। अब अगला आता है पैरामीशियम, ठीक है। तो पैरामीशियम भी क्या है, प्राणी सम। ये पैरामीशियम भी क्या है, प्राणी सम एक कोशिका पैरामीशियम है, ठीक है। ये अमीबा के भांति जो है मृदु जलीय प्रोटोजोआ है, यानी ये पानी में पाया जाता है। तो इसका आप आकार देखिएगा चप्पल का आकार का होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसके चप्पल का आकार होता है, ठीक है। इसके यहाँ पे देखिए कुछ पार्ट दे रखा है, ये जो है उसका पार्ट दे रखा है, पार्ट का नाम दे रखा है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसका आकार निश्चित होता है, लेकिन अमीबा का आकार क्या होता है, निश्चित और अनिश्चित होता था, ठीक है। तो अब आगे जो है हम लोग मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। आप लोग इसको जो है अधिक जानकारी के लिए क्या कर सकते हैं, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं या यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा अमीबा, ठीक है, और पैरामीशियम। तो वो किस तरह का होता है, किस तरह अपना भोजन करता है, वो उसमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इसको क्या कर दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा धीरे धीरे जो जो चीज़ बताए हैं मेन चीज़। उसके बाद जो है फिर भी कहीं डाउट होता है तो आप जो है
कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।